बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम को सीखने के लिए हमें एक दो चीज़ों को रिकॉल करना है। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हमारे पास अगर बेस और हाइट हमें पता है तो हम उसका एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेस है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। जैसे इस वाले को ट्रायंगल के अंदर हमें एरिया निकालना है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2। ये हमारा बेस है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो इससे हम इसका एरिया जो है निकाल सकते हैं। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये इसका बेस है और हाइट जो है इसमें हमें पहले निकालनी पड़ेगी। हाइट जो है इस ट्रायंगल से इसकी बाहर निकलेगी। ये इसका हाइट है, ये हमने इसकी हाइट निकाल दी। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये इसका हाइट है, इसकी बेस है, ठीक। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें सीखनी है, अगर दो ट्रायंगल, जैसे हमारे पास एक ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस ये वाला हमारी जो लाइन है ये सेम बेस है, दोनों का ट्रायंगल का बेस सेम है और पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और सेम बेस पे बन रही हैं, तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। हमारी थेल्स थ्योरम है, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other two sides in the distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। तो हमारे पास गिवन क्या है, DE एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि BC के पैरेलल है और ये लाइन जो है AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो रेशियो बनेगा AD/DB, जिस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो पार्ट में डिवाइड किया इसने AD और DB में, तो इसका रेशियो, और दूसरी साइड AE और EC, AE/EC का रेशियो ये इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमने B को E से ज्वाइन किया, C को D से ज्वाइन किया और दो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। तो एक हमने परपेंडिकुलर DM ड्रॉ किया है जो कि AC पर है और एक EN ड्रॉ किया है जो AB पे है। ओके, तो अब हम प्रूफ करते हैं। तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ADE ये वाला और दूसरा CDE ये वाला लेते हैं। ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि इससे हमें जो फर्स्ट रेशियो है AD और DB ये हमें मिलेगा और हमें पता है किसी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो पहले हम ADE का एरिया निकालते हैं, इस वाले का। तो ये देखिए ध्यान से, इसमें इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या होगा AD होगा और हाइट क्या हो गया NE होगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली मैं BDE का एरिया निकालता हूँ, तो एरिया ऑफ BDE क्या होगा, इसके लिए चाहिए हमें एक बेस और हाइट। तो सबसे पहले 1/2 इंटू बेस, बेस देखिए क्या है, बेस हमारा हो जाएगा BD, ये वाला इसका बेस हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी, इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो ये बाहर में होगी, EN होगी, ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो हमारा हो गया 1/2, BD इसका बेस है और EN इसकी हाइट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड निकल गई। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करता हूँ। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो पहला AD इंटू EN और सेकंड है हमारा 1/2 DB इंटू EN। तो देखिए इसमें क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, AD/DB। दिस इज माय इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली इससे हमारा पहला रेशियो आ चुका है जो हमें प्रूफ करना है, ये वाला। सिमिलरली हम क्या करते हैं, दूसरी साइड में भी एरिया को निकाल लेते हैं। तो दूसरी साइड के लिए भी हम ADE का एरिया निकालते हैं, ऊपर वाला इसका, और नीचे वाला ट्रायंगल जो है CDE ये वाला एरिया हम निकालते हैं।
ठीक है। तो एरिया ऑफ ए डी ई कैसे निकलेगा? तो ए हमारा इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो एरिया निकलेगा 1/2, बेस है ए और हाइट है डी एम। ठीक है। सिमिलरली हम नीचे वाले ट्रायंगल का निकालते हैं। एरिया ऑफ सी डी में ये हमारा इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। ठीक है। और इसी ट्रायंगल की जो हाइट है वो बाहर में बनेगी, ये डी एम बनेगी। तो एरिया निकल जाएगा हमारा 1/2 बेस यानी कि ई सी और हाइट जो है उसकी डी एम हुई। तो देखिए अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचा हमारा ए अपॉन ई सी बचा है। इसको मैंने इक्वेशन 4 सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें जो प्रूफ करना था ए डी अपॉन डी वी और ए अपॉन ई सी, ये हमारे इक्वेशन 3rd और 4th में आ चुके हैं। लेकिन हम इसको इक्वल कैसे शो करें? क्योंकि यहाँ पर जो है ए डी अपॉन बी डी है और यहाँ पर ए डी अपॉन सी डी ई है। अगर ये बी डी और सी डी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए डी तो ऑलरेडी इक्वल है। हमें क्या शो करना पड़ेगा कि जो बी डी है और सी डी है इनका एरिया भी इक्वल होगा। अगर इनका एरिया इक्वल होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, जो एरिया ऑफ बी डी ई है इस वाले ट्रायंगल का एरिया और एरिया ऑफ सी डी ई इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों सेम बेस, ये बी सी हमारा बेस है, देखिए ध्यान से, दोनों ट्रायंगल बी सी बेस पे बने हुए हैं और दो पैरेलल लाइन बी सी और डी ई के बीच में बने हुए हैं। तो इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब देखिए, जो ऊपर वाला है ए डी ई और यहाँ का भी ए डी इक्वल हो गया, और नीचे वाला जो बी डी ई है वो सी डी ई के इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल है तो किसी को भी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बी डी के बदले हम सी डी लिख सकते हैं। तो दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। अगर दोनों रेशियो इक्वल होंगे तो यानी कि ए डी अपॉन डी बी भी ए अपॉन ई सी के इक्वल होगा, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा।